स्वरूपी हूँ, तुमको लख ये जाना।
सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जयंती। अनेक तीर्थ क्षेत्रों और मंगलमय अच्छा सिद्ध क्षेत्र माते की वंदना करते हुए हम सभी विगत दिवसों से प्रतिदिन अपने सठ आवश्यक के अंतर्गत जिनेंद्र भगवंतों की पूजन से अपना दिवस प्रारंभ करते हैं। आज एक मंगल पावन प्रसंग है, तिथि है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का जन्म और तप कल्याणक के रूप में श्री ऋषभ देव जयंती का यह मंगल दिवस है। आइए हम सभी इस मंगल दिवस पर प्रथम तीर्थंकर, जिन्हें हम कहें कि जो अनादि से व्यक्त नहीं था त्रैकालिक ध्रुव व्यायक भाव, वह युगादि में किया प्रकाशित वंदन ऋषभ जिनेश्वर राव। हे जिनेंद्र भगवान, जो अनादि से ध्रुव व्यायक मेरी दृष्टि में व्यक्त नहीं हुआ था, उसे आपने युग के प्रथम में ही, जब यह भोग भूमि पूर्ण हुई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई, तो उस प्रारंभ में ही आपने वह अनादि से अव्यक्त आत्म तत्व को उद्घाटित किया, स्वयं प्राप्त किया और मोक्ष मार्ग में विराजे। ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर स्वामी का आज हम सभी यहाँ पर जयंती महोत्सव के रूप में विशेष पूजन के साथ में यहाँ संपन्न करने का भाव रखते हैं। आदिश्वर स्वामी न केवल दिगंबर जैन आमनाय में, अपितु जैनेतर समाज में भी वहाँ के ग्रंथों में ऋग्वेद आदि में इनका उल्लेख आता है और वहां पर भी उन्हें एक महान परम पुरुष के रूप में देखा जाता है। तो निश्चित ही हमें महान सौभाग्य का बात है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव कि जहां से यह कहना चाहिए तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा इस पंचम काल में प्रारंभ हुई और मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन हुआ, ऐसे प्रथम तीर्थंकर स्वामी का हम सभी मंगल आराधना यहाँ कर रहे हैं। और अभी आप जो एक चित्र पीछे देख पा रहे हैं, काल्पनिक चित्र है कैलाश पर्वत का। हम ये भाव रखते हैं कि आज जन्म और तप दो कल्याणक महोत्सव हुए हैं। तो अयोध्या में तो जन्म हुआ था और तप आराधना उन्होंने कैलाश पर्वत अष्टापद पर की थी। ऐसे दोनों ही आयोजन पर आज हम सभी जुड़े हुए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं विनय पाठ के साथ में अपनी पूजन का क्रम। आपने प्रातः अभी प्रारंभ में हमारे श्री दिगंबर जैन आदिनाथ जिन मंदिर छिंदवाड़ा के जो मंदिर है जहाँ विराजमान है आदिनाथ प्रभु मूल नायक के रूप में, उसके दर्शन किए। साथ ही कुछ झलक छिंदवाड़ा के अन्य जिनालयों की भी आप सभी ने देखी थी। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं विनय पाठ। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले आदिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। लगा ले प्रभु से लगन, लगा ले प्रभु से लगन, नाच रे मयूर मन हो करके मगन। लगा ले प्रभु से लगन, लगा ले प्रभु से लगन, नाच रे मयूर मन हो करके मगन। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आ, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सबका, दुर्निवार सब कर्म परिणाम। स्वयं गुरु मुझके हुए देखत तुम्हें ललाम, संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रहदार, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार, भव कारण मिथ्यात्व का नाशक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान, मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान, दीन भावना मिटे गई चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न सुखाले, तो शरण रहा था खोत था इस संसार मधार, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा, स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम, इस
उसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वंदो दिन राज को धरे वर समता भाव, धन धन जन जग जाल से धरि विरागता भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना। लगा ले आत्म से लगन, लगा ले आत्म से लगन, नाच रे मयूर मन हो करके मगन। लगा ले आत्म से लगन, लगा ले आत्म से लगन। और आइए हम सभी यहाँ विनय पाठ प्रारंभ करेंगे। आज इस पुस्तक के आधार पर हम यह पूजन और विनय पाठ ले रहे हैं। आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की जिनेंद्र पूजन है। पूजा पीठिका का पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है, हिंदी भाषा का। आपके पास यदि पुस्तक उपलब्ध हो तो आप उसका अवलंबन अवश्य लेवे। आइए प्रारंभ करते हैं पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं छिवे। मंगल चार चार है उत्तम, चार शरण में जाऊं मैं। मन वच काय ते योग पूर्वक, शुद्ध भावना भावों में। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरण जाऊं। साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरण जाऊं। ओम नमो रते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं शिवे। मंगल विधान भाषा पाठ प्रारंभ होता है। ब्रह्मोकार महामंत्र का महात्म बताने वाला यह महापाठ। और यहाँ पर वह पंच परम परमेष्टि भगवंत कैसे हैं, जो मंगल स्वरूप हैं, महान पद के धारी हैं, वह अपने स्वरूप की आराधना के बल से इस परम पद को पाते हैं। आइए मंगल विधान प्रारंभ होता है। आप पवित्र हो या पवित्र, जोड़ मोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। वो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जिनकी, परमात्म साधन किए हो अंतर बाबर सूची उनकी। वो है अजय विघ्नों का हरता, नमोकार है मंत्र महा। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जनवर ने कहा। सब पापों का है जयकार, मंगल में सबसे पहला, नमस्कार या नमोकार रचनागम में पहला। अरे हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो, सिद्ध चक्र का सद्बीजाक्षर, मन वच काय प्रणाम करो। अष्ट कर्म से रहित मुक्ति, लक्ष्मी के घर चिर सिद्ध नहु, सम्यक्त्वादि गुणों से संयुक्त, इन्हें ध्यान कर कर्म बहु। जनवर की भक्ति से होते विघ्न समोह अंत जानो, भूत शास्त्री सर्प शास्त्र हो, विष निर्विष होता मानो। भूत शास्त्री सर्प शास्त्र हो, विष निर्विष होता मानो। इति पुष्पांजलिं शिवे। और आइए हम सभी आदिनाथ प्रभु का मंगल स्मरण करते हुए 1008 सुलक्षणों से सुशोभित श्री आदिनाथ भगवान को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माही जो, चंदन अक्षत प्रसून कर दीप धूप फल अर्घ सजू।
गज चंदन अक्षत प्रसून चरगी प्रदूप फल अर्घ सजूं। ओम ह्रीं श्री नवरतिस ओम ह्रीं श्री भगवजन सहस्रनाम विवर्गम निर्भपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। शादवाद वाणी के नायक सिरि जिनको मैं नमन करा, धार अनंत कोष्ठ नारी शीन जगत के समानाय। फूल संग के तुम मित्र दृष्टि पुण्य के पुण्य कमावन का, करूं जिनेश्वर की अब पूजा धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई, सहज प्रकाशमयी जग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। समव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा, जग जन का कल्याण करी हर्षी कुशल हो मन लोभा। निर्मल मोद सुधा सम प्रगटा सफर विवेक करावन हा, तीन लोक में प्रसिद्ध हुआ जो अस्तुत जग प्रगटावन हा। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण कभी जगती चलता, उनकी पूजा रचूं आज मैं कर्म बोझ करनी ललका। शुद्धि अनुभाव शुद्धि दोनों विधिकावलंबन कर, करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वचन एकत्रित कर। शतवाण जिनेश्वर अरहं एकमात्र वस्तु कथान, उनकी केवल ज्ञान वंदे में करूं समस्त पुण्य आह्वान। करूं समस्त पुण्य आह्वान। और आइए हम सभी यहाँ पर स्वस्ति मंगल पाठ के साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऋषभ देव कल्याण कराय, अजित जिनेश्वर निर्मल था, स्वस्ति करे संभव जिन राय, अभिनंदन के पूजो गाय। भक्ति करी श्रीमति जिनेश, पद्म प्रभ पद्म विशेष, गिरि सुपार्श साथी के एक, चंद प्रभ जन तारण से। पुष्प दत्त कल्याण सहाय, शीतल शीतल था प्रगटाय, शीर्षयांश स्वस्ति के स्वे, वास पूज शिव सारथ हे। विमलनाथ पद विमल कराय, श्री अनंत आनंद बताए, धर्मनाथ शिव धर्म कराय, शांति विश्व में शांति कराय। दिन सुख राम शिव मग में मंगलमया, मल्ली और मुनि शोरत दे, सकल कर्म क्षय कारण। श्री नमी और देवी दिन रात करे सुमंगलमय सबका, आशनाथ तेरी समयी महावीर बंधु जगती। हो ये सब 24 महाराज करे भव्य जन मंगल का, मैं आयो पूजन के का, आको श्री जिन मेरी ला। मैं आयो पूजन के का, राखो श्री जिन मेरी ला। पुष्पांजलिं शिवे। हाँ जी, और इस तरह से हम सभी ने पूजा पीठिका विनय पाठ का माध्यम से अपने पूजन क्रम को प्रारंभ किया है। आगे के क्रम की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आज सभी स्वाध्याय प्रेमी परिवार की मंगल भावनाओं से हम सभी प्रभु का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आदिनाथ भगवान की जयंती विशेष के इस पावन प्रसंग पर आइए हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों को सर्वप्रथम अर्घ समर्पित करेंगे। इसी पूजन में देवशास्त्र गुरु भगवंत, इसी पुस्तक में देवशास्त्र गुरु भगवंतों की जो पूजन है आगे के क्रम में आप पढ़ते हैं, पेज नंबर 14 पर देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ है।
रे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। जिन मुद्रा नित्य निहारो, जिन समने रूप संवारो। निर्घंत पंथ पर चले, पर हर हंत दशा अवधारो। अति आहो का अनुपम, प्रहर्द सजा कर लाया। आओ अनर्घ पद स्वामी, तातार आपका पाया। निष्ठार जगत जड़ वैभव, लख महिमा अंतर जागे। श्रीदेव शास्त्र गुरुवंदो, अभिनंदो महिमाते। श्रीदेव शास्त्र गुरुवंदो, अभिनंदो महिमाते। ओम ह्रीं श्री शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है, मार्गम निर्वपामिते स्वाहा। इस तरह से हम सभी ने देव शास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित किया है और अब हम सभी आदिनाथ भगवान की पूजन के लिए चलेंगे। इसी पुस्तक में जिनेंद्र पूजन में पेज नंबर 44 पर यह पूजन है। मेरा अनुरोध है सभी लोग स्थापना है तो अपने स्थान पर खड़े हो जावें। जय बोले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। भोग भूमि का अंत हुआ और कर्म भूमि प्रारंभ हुई। वास्तव में भोग भूमि में ऐसे कोई बाह्य संसाधन विकल्पों की पूर्ति और आवश्यकता के लिए कहीं कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो निश्चित ही यह अभाव खटकने लगा। लेकिन एक बात यह समझना है, भोग भूमि में भी बाह्य साधन व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन सुखी होने का जो त्रिकाली कारण ज्ञायक आत्मा है, जब तक वह लक्ष्य में ना आवे तो भोग भूमि में भी बिल्कुल सुख, किंचित सुख नहीं होता है। आइए हम सभी ऐसे कर्म भूमि के जीव होने पर भी निश्चित ही कर्मशील बने। और कर्म क्या है ज्ञायक का मात्र जानना और देखना, यही मेरा कर्म है। और इसी की शिक्षा हमें आदिनाथ प्रभु से प्राप्त हुई। न केवल असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या सठ कर्म सिखाए, अपितु कर्म रहित होने का भी मार्ग आदिनाथ भगवान ने हमें सिखाया है। ऐसे आदिनाथ प्रभु का हम सभी आइए पूजन प्रारंभ करेंगे। प्रश्न आप निकाल सकते हैं। जिनेंद्र पूजन आपके पास हो तो पेज नंबर 44 है, और यदि नहीं है तो फिर आप यहाँ पुस्तक के साथ में शेयर स्क्रीन से ही अवलोकन ले लें। आइए हम सभी स्थापना पद प्रारंभ करते हैं। इसके साथ में हमारे जो सदैव के साथी भी हैं और हमारे प्रेरणा के कारण रहते हैं, ऐसे भाई ऋषभ जी भी जुड़े हुए हैं। उनका नाम भी ऋषभ देव है, ऋषभ जी है, और आज प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का, और रोज ही वे जुड़ते हैं। आज वह अपने घर से ही है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति अनुसार अनेक साधर्मियों को भाव भी आता है कि ऋषभ जी नहीं दिख रहे हैं, सचिन जी नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा उनके घर परिवार कुटुंबों में कुछ लोगों को इस समस्या से ग्रसित थे, और उस राज आज्ञा और मर्यादा का पालन करते हुए हम सब दूर रहकर भी बड़े निकट में हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रथम तीर्थंकर भगवंतों की पूजन। बीच में जब दोहा पाठ आदि होगा तो ऋषभ जी अपने घर से ही हमारे साथ भक्ति क्रम में जुड़ेंगे। आइए प्रारंभ करें स्थापना बल। मन के विकार नासो है आदिनाथ देवा, मन के विकार नासो है आदिनाथ देवा। हे आदिनाथ देवा, हे आदिनाथ देवा, हे आदिनाथ देवा, हे आदिनाथ देवा। मन के विकार नासो हे आदिनाथ देवा, मन के विकार नासो
सो दे आदिनाथ देवा। प्रथम तीर्थंकर आदि जिनेश्वर के चरणों में करूं नमन। मुक्ति मार्ग के प्रथम प्रवर्तक श्री चरणों में अभिनंदन। ब्रह्मा विष्णु नाथ आप ही कहलाते, आप स्वयं गोवर जगदीश्वर ऋषभ देव जाने जाते। भव्य जनों के भाग्य विधाता आप हृदय में पधराओ। श्रद्धा भक्ति भाव विनय है आप हृदय में बस जाओ। मुझको मोक्ष का मार्ग दिखाओ, मुझको मोक्ष का मार्ग दिखाओ। बस इतनी है सेवा, मन के विकार नाशो हे आदिनाथ देवा। मन के विकार नाशो हे आदिनाथ देवा, हे आदिनाथ देवा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जयेंद्र अत्र उत्तरोत्तर समो शक्त्यावनम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जयेंद्र अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जयेंद्र अत्र मम सनेतो भवो षट्सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी अपने स्थान पर विराजमान होवे। यहाँ पे पूजन के अष्टक प्रारंभ होते हैं और अष्टकों के साथ में ही जो आदिनाथ भगवान ने वास्तव में दिव्य ध्वनि में तत्व उद्घाटित किया है, उसी तत्व की चर्चा, उसी अध्यात्म की चर्चा अब हम सभी यहाँ अष्टकों के माध्यम से देखने वाले हैं। प्रारंभ जब किया आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब ने, तो जन्म जरा मृत्यु के विनाश की जो भावना रखने वाले जीव हैं, उनको अपनी जीवत्व शक्ति को देखने की आवश्यकता है। जीव अपने जीवत्व शक्ति से ही जीता है, चैतन्य शक्ति से ही जीवन है। वास्तव में 10 प्राणों से जीव जीता है, यह व्यवहार कथन है। निश्चय से तो जीव अपने चैतन्य प्राणों से ही जीता है। वह चैतन्य स्वभाव कैसा है, जीवत्व शक्ति आदि के द्वारा परिपूर्ण है। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ में यह अष्टक यहाँ प्रारंभ होते हैं। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। हो शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे। हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। ओ जीवत्व शक्ति से जीवन पहचाना, शिव पद पाया। रवि शांत सौम्य मोद्रालक मेरा रोम रोम हर्षाया। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर निर्मल जल चरण चढ़ाओ। दुर्ग धाम दे की धन में तुम जैसा भी खो जाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जयेंद्राय जन जन उत्तराश्रय जल निर्गुणांति स्वाहा। जिन शासन सत्य सनातन से भी सब सिद्ध हुए हैं। मुझ पर विवेक जागे बिन सब ताप कलेश सहे हैं। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर चंदन जिनके चरण चढ़ाओ। दुर्ग धाम दे की धन में तुम जैसा ही खो जाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जयेंद्राय भवता विनाशाय चंदन निर्गुणांति स्वाहा। धन मन धन सबसे न्यारा चैतन्य स्वरूप दिखाते। अपने को पहचाने बिन गति गति में गोते खाते। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर रक्षक प्रभु चरण चढ़ाओ। दुर्ग धाम दे की धन में तुम जैसा ही खो जाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जयेंद्राय अक्षर प्राप्त है अक्षर निर्गुणांति स्वाहा। प्रभुशील
महाव्रत धारण कर मुक्ति वधु को पाई। आनंदमयी जीवन लख संयम अपनाने आए। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर चरणों में सुमन चढ़ाऊं। ध्रुव धाम दे की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ऋक् आदिनाथ जनिताय कामान् विदंशनाय पुष्पम निर्वपाम की स्वाहा। चैतन्य रसामृत पीकर परिपक्व हुए तुम त्यागी। आनंद अचिन्त्य पीते मुनिवृंद महाबड़ भागी। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर नेवज प्रभु चरण चढ़ाऊं। ध्रुव धाम दे की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ऋक् आदिनाथ जनिताय चुदारो विनाशनाय निवेदन निर्वपाम की स्वाहा। प्रभु दिव्य देशना सुनकर ब्रह्म मोह महान शाम। अनुभव ज्ञान की महिमा मंगल प्रभात पा जाऊं। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर बड़ी दीपक चरण चढ़ाऊं। ध्रुव धाम दे की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ऋक् आदिनाथ जनिताय मोहाकांडाश्रय दीपम निर्विमान की स्वाहा। जब आत्मविस्मरण होता तब कर्म चोर घर आते। जब आत्म जागरण होता घर धनी देख भग जाते। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर पद धूप सुगंध चढ़ाऊं। तुम धाम दे की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ऋक् आदिनाथ जनिताय अष्टकंदनाय धूपम निर्वपाम की स्वाहा। शुभ शुभ कर्म के फल में संसार मिला भटकाया। स्वर्गों से अमरपुरी में भी कौन अमर हो पाया। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर निर्मल फल चरण चढ़ाऊं। ध्रुव धाम दे की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ऋक् आदिनाथ जनिताय मोक्ष प्राप्त फलम निर्वपाम की स्वाहा। प्रभु भक्ति भाव से पूजन करते मन हर्ष तुम्हारे। पदवी अनर्घ पाने को चरणों में खड़ा पुजारी। भव की सामग्री सारी तो अर्घ अनंत बनाए। अरहंत दशा तुम जैसी पाने अब शरण आए। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर वसुविधि ले अर्घ चढ़ाऊं। ध्रुव धाम दे की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। हो शाश्वत सुख की खान। आदर्श मेरे हो जय जय सिद्ध भगवान। आदर्श मेरे आदर्श मेरे आदर्श मेरे। आदिनाथ भगवान का दर्शन करते हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनिताय अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आज इस तरह से अभी हमने बहुत ही सुंदर अष्टकों के माध्यम से आदिनाथ भगवान का गुण चिंतन यहाँ पर किया है। जब आत्म विस्मरण होता तब कर्म चोर घर आते। जब आत्म जागरण होता घर धनी देख भग जाते। विचार करें, एक दीर्घ काल बीता,
जब साक्षात तीर्थंकर केवली परमात्मा का विरह काल था, तीसरा काल अंत होने को आया था और चतुर्थ काल प्रारंभ होने वाला था, तब एक आशा की किरण के रूप में जगत के जीवों को दिग्दर्शन करने वाले आदिश्वर प्रभु का अवतरण का खबर मिला। और निश्चित ही वह कितना आनंदकारी अवसर होगा जब जीवों को संसार से पार उतारने वाला कोई खेवटिया, कोई तारणहार, कोई नाविक, कोई पथ दर्शक मिला हो। निश्चित पथ से भटके हुए लोगों को कोई पथ बता दे, इससे बड़ा उपकारी और कोई दूसरा नहीं होता है। ऐसे आदिश्वर प्रभु का आइए हम सभी यहाँ पर गर्भ जन्म तप आदि कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। मेरा अनुरोध है, भाई ऋषभ जी हैं वहां पर, आदरणीय भाभी जी भी हैं, उनके माध्यम से गर्भ कल्याणक की प्रारंभिक पंक्तियां वहां से होंगी और उसके उपरांत हम सभी उस गर्भ कल्याणक के विशेष अर्घ की तरफ जुड़ेंगे। हाँ जी, ये जो गर्भ कल्याणक है 16 छंद में है, तो दोहे के माध्यम से भाई ऋषभ जी गर्भ कल्याणक का कोई सा भी एक भक्ति गीत हम सभी को वहां पर प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आज तो बधाई नाभि द्वार, आज तो बधाई नाभि द्वार, वरु देवी माता के उर में, वरु देवी माता के उर में, आए ऋषभ कुमार, वो आए ऋषभ कुमार, आज तो बधाई नाभि द्वार, तो बधाई नाभि द्वार। हाँ जी, प्रथम दोहा वैसे पढ़िएगा। द्वितीया कृष्ण आशा, मरुदेवी उर में बसे, ओ मंगलमय दिन गंगे गर्भ बरसाई, आज तो बधाई तो बधाई नाभि द्वार, तो वरु देवी माता के उर में, माता के उर में, जन्म में ऋषभ आज तो बधाई नाभि द्वार। हाँ जी, आइए हम सभी प्रथम तीर्थंकर भगवंत के गर्भ कल्याण कार्य समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाम गर्भ कल्याणक विभूषिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर भक्ति गान अभी भाई ऋषभ जी ने वहां पर से प्रारंभ किया था। आज तो बधाई नाभि द्वार। यह नाभि का द्वार कौन है? जब भोग भूमि अंत हुई, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तो जगत के जीवों को कुछ सूझ नहीं रहा था। कभी आपको ध्यान होगा अपने स्वाध्याय क्रम में भी यह विषय आया था। चंद्रमा को देखा लोगों ने पहले, क्योंकि उसके पहले तो ऐसा प्रकाश होता था कि कल्प वृक्षों के प्रकाश के कारण से चंद्रमा सूर्य की कांति ही नहीं दिखती थी। तो जब वह कल्प वृक्ष नष्ट हो गए तो फिर लोगों को अचानक ये चमकती हुई चीजें दिखी, तो वो डर गए, ये क्या हुआ, कोई एलियन आ गया है कि कौन है, क्या है, मतलब ये तो हम अपनी भाषा में कह रहे हैं। तो वो घबरा गए। ऐसे इस काल में जब प्राकृतिक व्यवस्थाओं का ही लोग देख करके भयभीत थे, तब कुल कर्मों के माध्यम से कैसे जीवन जीना, इनका परिचय कराना, ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ और 14 कुलकर हुए, जिसमें अंतिम कुलकर थे नाभि राजा।
क्योंकि कल्प वृक्ष खत्म हो गए थे, तो देवों ने ही आकर, जब देवों को यह ज्ञात हुआ कि यह जो नाभिराय 14वें कुलकर हैं, यह इस युग के प्रथम तीर्थंकर के माता पिता हैं, तब उन्होंने, देवों ने आकर अयोध्या नगरी की रचना की। यह अयोध्या जो है वह देवकृत नगरी थी, और इस देवकृत नगरी में मध्य में एक सर्वतोभद्र महल भी देवों ने बनाया, जहाँ नाभिराय और मरु देवी थे। निश्चित ही यह केवल नाभिराय और मरु देवी के लिए नहीं, अपितु वह तीर्थंकर के जीव का पुण्य प्रताप था जो ऐसी भव्य नगरी की संरचना यहाँ पर हुई। आइए हम सभी जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। जयमाला पाठ के समय में पुनः एक विशेष दोहा जब हमारा प्रारंभ होगा, भाई ऋषभ जी भक्ति के माध्यम से हम जुड़ाएंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं जन्म कल्याणक महोत्सव। तुम्हारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। अंतिम जन्म चैत्रवती नवमी दिना, खुशियाँ परम्पार, तीन भुवन आनंद में, तीर्थेश्वर नाथ महिमा तुम्हारी जग में बड़ी, तीर्थेश्वर नाथ महिमा तुम्हारी जग में बड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। जब आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। और आइए जन्म कल्याणक की मंगल तिथि पर हम सभी विशेष अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री चैत कृष्ण नवाभ्याम जन्म कल्याणक विभूषिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निरूपयामि स्वाहा, अर्घं निरूपयामि स्वाहा। ये आदिनाथ भगवान को न केवल हमारे जैन संप्रदाय की दृष्टि से, अपितु जैनेतर संप्रदाय अवतारवादी के रूप में देखते हैं। जब जगत में, संसार में दुख का प्रकोप बढ़ता है तो आदिनाथ या कोई भगवान अवतरित होते हैं। अवतारवाद इस ढंग की मान्यता मानता है। इंद्र ने भी इन्हें 10 अवतारों के नाम से प्रसिद्ध किया। अवतार मतलब यहाँ पे अर्थ वैसा नहीं लेना है कि कोई भगवान कहीं से आते हैं। भगवान तो जीव स्वभाव से ही है, वह अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। 10 नाम वहां संबोधित किए गए थे आदिनाथ भगवान के, जो पुराण में उल्लेख है वह 10 नाम है। पहला नाम है महाबल, और ये जो महाबल है महान बल के धारक होने से महाबल कहलाए। फिर यानी जो 10 अवतार इनके पूर्व भाव के हुए हैं उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है, उसके अर्थ यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला भाव था महाबल राजा का, फिर आया ललितांग देव का, ललित अंग के धारक। ललित मतलब होता है आकर्षक, शोभायमान जो अंग है, ऐसे अंग के धारक होने से आप ललितांग थे। वज्रजंग, धर्म तीर्थ प्रवर्तन कराने के लिए आप शक्तिवान पुरुष थे, इसलिए वज्रजंग आपका सुशोभित नाम है। आर्य, आप सुशुद्ध पूज्य होने से आर्य है। 2 शब्द होते हैं, आर्य और अनार्य। आर्य मतलब होता है पूज्य पने को प्राप्त, और अनार्य मतलब होता है निंदनीय अवस्था को प्राप्त। फिर शब्द आता है एक श्रीधर, यह भी उनका भाव था पूर्व भाव। दिव्य श्री अर्थात शोभा के धारक होने से आप श्रीधर हैं। फिर आया था अगला भाव सुविधि नाम से, उत्तम भाग्यवान होने से आप मंगल विधि के परिचायक हैं, इसलिए हे प्रभु आप सुविधि भी। अच्युतेंद्र, अविनाशी पद के स्वामी होने से आप अच्युतेंद्र हैं। अच्युतेंद्र मतलब जिस पद से च्युत न हुआ जा सके, ऐसे अविनाशी पद को आपने प्राप्त किया है, ऐसे आदिनाथ भगवान अच्युतेंद्र भी।
फिर आया था वज्र नाभि चक्रवर्ती की पर्याय में भी वह पहुंचे थे। तो वज्र समान नाभि के धारक आप वज्र नाभि हैं, और सर्वार्थ सिद्धि के देव के रूप में पहुंचे तो सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से आप सर्वार्थ सिद्ध हैं। और ऋषभ देव यानी 10 अवतारों में अंतिम अवतार प्राप्त, हे प्रभु ऋषभ देव स्वामी, आप जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते। इस प्रकार पुराणकार ने यहाँ पर विशेष 10 भवों का व्याख्यान और चर्चा किया। आइए हम सभी अब चलते हैं ऋषभ देव के दीक्षा कल्याणक महोत्सव में। आप सभी को पता ही है उन्हें दीक्षा किस कारण से हुई थी, और वो जो कारण उनको दीक्षा का हुआ था वो कारण तो हमारे घर घर में अब है पर्याप्त मात्रा में। कौन सा? उनकी दीक्षा का कारण क्या था? क्यों साहब? सतीश जी साहब बताइए दीक्षा का कारण। वो तो नीलांजना का बोलते हैं, लेकिन स्वयं में जो रुको 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 नीलांजना का तो बोलते हैं, लेकिन स्वयं में जो संकेत सही किया। हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनके वैराग्य का कारण क्या था। देखिए, हाँ भारती बहन आप जरा संकेतिक रूप में बताने का प्रयास करें, उनके वैराग्य का कारण क्या था। हाँ बताइए, अभी आप बता रहे थे। हाँ ये कारण था। कौन सा कारण था? सारी दुनिया यही जानती है। अभी भारती बहन ऐसा ऐसा करके बता रही थी कि नीलांजना का नृत्य हो रहा था और नृत्य के बीच में नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देखकर उन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। घर घर में हमारे यहाँ LCD टीवी मनोरंजन के साधन मौजूद हैं। कभी कभी जो चीज रुचि का विषय है वह चलता रहे और अचानक बिजली चली जाए। हाँ तो बिजली चली जाए तो हम कितने आकुलित व्याकुलित होंगे। चेक करेंगे अपने घर की गई है कि पूरी शहर की गई है, तुरंत फोन लगाएंगे, क्या बात है इतनी महत्वपूर्ण चीज आ रही थी। जबकि जिस चीज में जगत को रुचि है ज्ञानी जन उसमें से ही वैराग्य का पोषण कर लेते हैं। वहां पर उसका मरण हुआ और क्षणभंगुर था वो प्रसंग जो ऋषभ देव ही भर समझ पाए, अन्य सभासद नहीं समझ पाए थे। बिजली की चमक की तरह दूसरी नीलांजना खड़ी हो गई थी, लेकिन इतने में ही बस यह जान लिया कि संसार क्षणभंगुर है, जगत बड़ा स्वार्थी है, अपने आनंद के लिए जगत के जीवों का कष्ट भी नहीं देखता। निश्चित ही आज अगर हम अपने घर में सुरक्षित होकर धर्म आराधना कर रहे हैं तो हम ये भावना भावे कि जो जीव बाहर हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, वह भी इस मार्ग को पा करके और कष्ट रहित होवे और यथा संभव जो दृष्टि बाहर जावे तो जो हमसे बन सके योग्य चर्या वह भी करें, और जब घर के अंदर आवे तो अपने स्वरूप को ध्यावे। आइए हम सभी आदिनाथ जो कि ऋषभ देव अब दीक्षा लेने वाले हैं, हम उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हो संसार लगने लगाव आसा, निज ज्ञायक की सुध आई। संसार लगने लगाव आसा, निज ज्ञायक की सुध आई। यतियों के मार्ग की महिमा पार, कादस अनुपेक्षा मन भाई। हो यतियों के मार्ग की महिमा पार, कादस अनुपेक्षा मन भाई। हो लोकांतिक सुर विचारी है प्रभु, लोकांतिक सुर विचारी है प्रभु। चतवती नवधन्य तप कल्याण मनाए हम। चतवती नवधन्य तप कल्याण आए हम। लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, धन्य मुनि दशामन भाई। हो लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, धन्य मुनि दशामन भाई। हो 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 हो
चैत कृष्ण नवाभ्याम तब कल्याणक विभूषिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। और वह दोनों मंगल तिथि पर विशेष अर्घ हमने समर्पित किया है, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक। और आइए हम केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के उस मावन प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जब प्रभु की दिव्य देशना से जगत के जीवों को मानो अमृत वर्षा जैसा आनंद प्राप्त हुआ होगा। ऐसे आनंद अवसर पर आइए हम सभी प्रभु का ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लीन रहे निज श्रोता तम में प्रचुर हो आनंद महान, लीन रहे निज श्रोता तम में प्रचुर हो आनंद महान। गायक पर धरती रम जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, गायक पर धरती रम जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ओ प्रगटो केवल ज्ञान फाल्गुन वदी एकादशी, प्रगटो केवल ज्ञान फाल्गुन वदी एकादशी। धर्म तीर्थ सुख का देव प्रभु देशना, धर्म तीर्थ सुख का देव प्रभु देशना। ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। पाया प्रभु निर्वाण धन्य हुई कैलाश गिरी, पाया प्रभु निर्वाण धन्य हुई कैलाश गिरी। माघ चतुर्दश कर नमन करो कर जोर कर, मार्ग चतुर्दश कर नमन करो तब जोड़ कर। ज्ञानानंद कलियां खिल जाए सब जिनवर के दर्शन पाए, ज्ञानानंद कलियां खिल जाए सब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ओम ह्रीं श्री मां कृष्ण द्वादश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हम सभी ने यहाँ भक्ति पूर्वक संपन्न किया। आइए जयमाला पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। दोहे छंद के माध्यम से यह बहुत ही सुंदर चर्चा जयमाला की प्रारंभ होगी। भाई ऋषभ जी वहां से एक भक्ति के माध्यम से दोहा पाठ पूर्ण कराएंगे और उसके बाद में हम सभी आगे की ओर जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे। अभी विवेक जी चर्चा कर रहे थे वैराग्य के प्रसंग की, तो मेरा एक मन में आया कि प्रतिकूलता के प्रसंग तो बहुत वैराग्य के बन जाते हैं। तीर्थंकरों के प्रतिकूलता के प्रसंग कितने बने, किसी को मेघ बेला देख के, किसी को बाल सफेद देख के, किसी को नीलांजन का नृत्य देख के। अनुकूलता के संयोग में वैराग्य आना ऐसा किसी तीर्थंकर के साथ घटित हुआ है क्या? मेरा प्रश्न है। अनुकूलता के प्रसंग में वैराग्य उत्पन्न होना ऐसा कोई प्रसंग शायद मेरे ख्याल से मल्लीनाथ भगवान के उसमें आता है कि मल्लीनाथ भगवान की शादी तय हो गई थी और वो बारात लेके जाते हैं, पूरी नगरी की शोभा देखते हैं कि कितनी सारी नगरी क्या बढ़िया सजी है। अचानक उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, कहाँ ये नगरी की रचना और कहाँ में देव की पर्याय की रचना में कितनी शोभा थी। तत्काल वैराग्य का प्रसंग हो जाता। तो अनुकूलता के प्रसंग में वैराग्य का प्रसंग मुझे अचानक ये ख्याल आया कि मल्लीनाथ भैया अपने वाले भगवान पार्श्वनाथ भगवान के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। राज्यसभा में बैठे थे, जन्म दिवस था, साकेत नगरी के राजा और वो उपहार आदि लेकर के आए थे। राकेत नगरी के राजा का दूत उपहार लेकर के आया था
वह उपहार आदि देखकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। निश्चित ही ऐसे तीर्थंकर अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं की बहुत ही सुंदर सांकेतिक बात आपने हमें स्मरण कराई है। आइए प्रारंभ करेंगे ऋषभ जी के साथ में जयमाला का पाठ। दोहा छंद है। बोले जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, भक्ति में छनन छनन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, झूम छनन छनन झूम छनन छनन, झूम छनन छनन, झूम छनन छनन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन। उदासो हम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दासो हम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दादर सतई मिट गया तो हमरा प्रकाश, दादर सतई मिट गया तो हमरा प्रकाश, सोहम ध्यावता रह नहीं सका साकार, सोहम ध्यावता रह नहीं सका सकार, दास अहम मैं हो गया अविनाशी अविकार, दास अहम मैं हो गया अविनाशी अविकार। 1 2 3 1 2 3, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, तुम छनन छनन तुम छनन छनन, झूम छनन छनन, झूम छनन छनन। 1 2 3 1 2 3, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, बहुत ही सुंदर। हमने यहाँ पर अभी जयमाला पाठ के प्रारंभ में इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छनन छनन, इस भक्ति के माध्यम से जयमाला प्रारंभ की है। आप सभी ध्यान देंगे, वास्तव में इंद्र जो स्वयं एक भवअवतारी है, वह तीर्थंकर भगवंत की भक्ति में नृत्य करता है, तो वो कोई उसकी ड्यूटी है नृत्य करने की, ऐसा नहीं है। किंतु वीतरागता पे जब समर्पित होने का भाव आता है और आनंद अंतर में नहीं समाता है, तो बाहर में भी ये भक्ति आदि की क्रिया होती है, अंतर भक्ति ही बाहर अभिव्यक्त हो जाती है। यहाँ जयमाला में ये पंक्ति ली गई है, दासो अहम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दा दर्शत ही मिट गया सोहम रहा प्रकाश। दर्शन करने भगवान के समक्ष आया था, अपने को दास मानकर, हे भगवान आप प्रभु हैं, हम आपके दास हैं। जब आपका दर्शन किया तो दा मिट गया सामने का, अब बचा है सिर्फ सोहम। सोहम मतलब मैं आत्मा, और भगवंत को देखकर अपना स्वरूप दिख जाए, यही भगवंत के दर्शन है। ऐसे सोहम सोहम ध्यावता नहीं रह सका सकार, दास अहममय हो गया अविनाशी अवतार। ऐसे सोहम सोहम का जाप करते हुए अब कोई विकार नहीं रहा और वह दास ही भगवान की तरह हो गया। ऐसी विचित्र और अद्भुत हम कहें गुणानुवाद और महिमा वितरागी भगवंतों की है। ये एक जैन मार्ग के अलावा कहीं नहीं मिलने वाली कि भगवान के पास आने वाले भगवान बन जाते हैं। इतर समाज में अन्य जगह तो भक्त ही बने रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान ही बनने की विधि का परिचय कराया गया है। आइए जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर जयमाला शांत भाव के साथ में एक स्वर में आप और हम सभी दोहराते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं।
स्वामी प्रथम तीर्थंकर हो जग नामी। सारे जग में नाम तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु करे जग सारा। जिन शासन के हो रखवारे मोक्ष मार्ग दर्शावन हारे। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर राग द्वेष जीते जगदीश्वर। प्रभु सर्वार्थ से दिसे आए नगर अयोध्या उत्सव लाए। अति शुक्ल अवधि ज्ञान के धारी जन्मे थे तुम जग त्रिपुरारी। भोग भूमि का अंत पाया तुमने ही जीवन सिखलाया। लाख 83 पूर्व बिताए तत्व ज्ञान में रंगे समाये। हो ज्ञान विराग सत्य के द्वारे मुक्ति वधूवर ने तैयारी। पावन जन्म दिवस जब आया सुरपति ने तब रास रचाया। नीलांजन के जीवन को पल भर में हुई प्राप्त निधन को। दिक स्वार्थ वृत्ति सारी क्षणभंगुर सब ही संसारी। हो भवन में जी भर भर माया शांति सदा का रंच न पाया। आते स्मरण भव दिखलाए अंतर में वैराग्य समाये। प्रभु जिनेश्वरी दीक्षाधारी मुक्ति वधूवर ने तैयारी। कर्म का दिया सब विनाशाई अपने प्रभु में आप वो शुक्ल ध्यान तुमने अपनाया केवल ज्ञान सहज प्रगटाया। समव शरण की शोभा न्यारी गूंजी दिव्य देशिका प्यारी। वो भव्य जनों ने मोद मनाया निज स्वभाव समझा सुख पाया। वर्ष हजारों कर्म बचाए भरत क्षेत्र के भाग्य जगाए। वो श्री कैलाश शिखर जब आए योग निरत पे ध्यान जमाए। इसी भूमि पर ही टकराई पावन हो गई धरती सारी। भारत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर मोक्ष मार्ग उद्घाटक प्रभु आदिनाथ प्रभु मुक्ति बहारी आप करे मुक्ति जनकारी। धन्य भाग्य प्रभु दर्शन पाए भवों में प्रभु कौन बचाए। जीवन अपना धन्य बनाऊं ज्ञान ज्ञान वैराग्य जगाऊं। शुद्धात्म का अनुभव पाऊं अपनी प्रभुता सहज जगाऊं। सागर से पार उतारो आदि मुक्ति हमें उतारो। क्षेत्रों पर आकर मानो क्षेत्रों पर आकर मानो सिद्धों सा बन जाए। ऐसा धर्म है मेरा हो ऐसा धर्म है मेरा हो ऐसा धर्म है मेरा हो ऐसा धर्म है मेरा। आज हम सभी अर्घ समर्पित करेंगे। आज ये जो दर्शन आप कर रहे हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो कि हमारे छिंदवाड़ा में है। और ये आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो निर्माण हुआ है बड़ी भक्ति भाव के पूर्वक छिंदवाड़ा की दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज के माध्यम से हुआ। हमारे जिन मंदिर में आज के दिन विशेष आराधना और भक्ति आदि का कार्यक्रम होता है ये प्रथम बार हम कह सकते हैं जब से मंदिर निर्माण हुआ कि आज हमने मात्र वहाँ दर्शन प्रक्षाल आदि विधि संपन्न करने के उपरांत और यहाँ से अपन घर से कर रहे हैं। हमारे अनेक छिंदवाड़ा के साधन में बंधु प्रमुख ट्रस्टीगण जिसमें हमारे आदरणीय कहना चाहिए हमारे विजय कौशल जी साहब जो कि कोषाध्यक्ष हैं, हमारे प्रमोद जी हैं, हमारे धन्य कुमार जी साहब सिंगई हैं, हमारे भाई ऋषभ जी हैं, ये सब ट्रस्टीगण हैं इस मुमुक्षु मंडल परिवार के। और इस ट्रस्टीगणों में हमारे 1-2 ट्रस्टी परिवार के प्रमुख सदस्य अभी इस बीमारी की चपेट में प्रभावित भी हुए थे, लेकिन निश्चित ही वह बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आज आदिनाथ भगवान की जयंती है और छिंदवाड़ा का मोक्षु मंडल या जिन मंदिर के दर्शन हमने प्राप्त किए हैं हम यही भावना भाते हैं हमारे परिवार के सभी सदस्य पुनः पूर्ण स्वस्थ लाभ लेकर के और इस जिन मंदिर में भगवंतों की दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय क्रम में वापस जुड़ेंगे। और निश्चित ही अभी इसलिए हमें वापस जोड़ना है क्योंकि हमारा काम अभी बाकी है और वह काम है आत्म कल्याण का और वह भगवंतों की भक्ति और उनके मार्ग के बिना नहीं हो सकता है। निश्चित ही आज इस मंगल अवसर पर हम भावना भाते हैं छिंदवाड़ा का पूरा परिवार जो कि हमारे अभी मोक्षु मंडल के अनेक परिवार के सदस्य इस परिस्थितियों से प्रभावित होकर के चल रहे हैं, लेकिन निश्चित ही सभी के घर से अच्छे संकेत हैं और सभी निश्चित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। भाई सचिन जी भी इसी कारण से हमारे साथ में अभी नहीं दिखते हैं, उनके परिवार में भी ऐसे कुछ प्रसंग बन गए हैं
और भी है, लेकिन हमें उस विषय पर बहुत विकल्प नहीं करना है। सभी लोग स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ शीघ्र प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सभी अंतिम दोहे पाठ के साथ में यह पूजन पूर्ण करते हैं। आप पहुंच रहे हैं हम कैलाश पर्वत पर, और उस कैलाश पर्वत पर जहां से प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया, आइए उसके कैलाश पर्वत की भाव वर्णन करते हैं। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, वो तीरथ हमारा ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, वो तीर्थ धाम कैलाश गिरी माया पद निर्वाण, तीर्थ धाम कैलाश गिरी माया पद निर्वाण, मंगलारती में भी बनो कोई सहज कल्याण, मंगलारती में भी बनो कोई सहज कल्याण, मधुवन माही बरसे है अमृत की धारा, मधुवन माही बरसे है अमृत की धारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीरथ हमारा। पुष्पांजलिं क्षिपे। जय बोले आदिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। और आइए हम यहाँ छिंदवाड़ा के अन्य जिन मंदिरों में जो विराजमान वीतरागी परमहंता हैं, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, चंद्रप्रभु आदि भगवंतों को सामूहिक अर्घ समर्पित करेंगे। 24 तीर्थंकर भगवंतों के अर्घ के माध्यम से आइए हम सभी चलते हैं अर्घ समर्पित करने के लिए। आपके पास जिनेंद्र पूजन हो तो पेज नंबर उसमें 155 जहाँ तक होगा आप देख सकते हैं। जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ करो, तुमको भवतार भवतरी मोक्ष वरु, 24 श्री दिन कंद आनंद कंद सही, पद गजत हरत भव कंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जल फल वसु सजिय मथार, तन मन मोद धरो, गुण गाओ भगवत विकार, पूजत पाप धरो, वीर महाति वीर गणपति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर गणपति नायक हो। ओम ह्रीं श्री महाविष्णुन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत को जो सेत को जो चाव, आचार्य श्री ओझाय को जो सात को जो भाग सो, अरहंत भाषित बैन को जो दात शाकर की है, को जो दिगंबर गुरु चरण शिव एक सब आशा है, सर्वज्ञ भाषित धर्म रस विधि दया मैं पूजो सदा, जीवा विनाशो दशरथ नाथ, या विनाश भी नहीं करा, लोक के कृत्रिम कृत्रिम जय चैत्यालय अजमेर नंदीश्वर जिनाय, अचर सुर पूजित भजो, कैलाश फिर सम्मेद गिर गिरनार में पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा, 24 श्री दिन रात पूजो, 30 क्षेत्र विजय मामावली सहस्र कोय पति शिव गेह के, जलगंधाक्षत पुष्प चरो, दीप धूप बलला, सर्व पूज पद पूज हो,
बढ़ा, सर्व पूज पद पूज बहुविधि भक्ति बढ़ा। ओम ह्रीं श्री पंचपरमेष्ठेभ्यो द्वादशांग निर्माणेभ्यो दर्शन शुद्धादि षोडशकारणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्तेभ्यो नमः। कृत्रिम कृत्रिम चत्तालेभ्यो नमः। विदेशे स्थित विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी 30 24 720 तीर्थंकरेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप स्थित भावंजन चत्तालेभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जन चत्तालेभ्यो नमः। सी संबे शिखर कैलाशगिरी गिरनारगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अच्युत क्षेत्रेभ्यो नमः। समस्त तीर्थंकरेभ्यो नमः। पंचकल्याण तीर्थ भूमेभ्यो नमः। श्री गौतम स्वामी कुंद कुंदाचार्य सप्तऋषिधारी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिभ्यो नमः। इति उपरक्तेभ्यो सर्वेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। लघु शांति पाठ प्रारंभ यहाँ पे हम करते हैं। ओम शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता तब भगे। निज भाव ही है एक आश्रय शांति दाता सुखमयी। भूल सागर जर भटकते शांति कब किसरी लगी। निज घर बिना में शाम नाई आज यह निश्चय हुआ। मोर की चट्टान टूटी शांति निर्जर बह रहा। यह शांति धारा हो चिरकाल तक बहती रही। मोहिनी मौत सुबह में सुख शांति सब पाते रही। पूजो परांत प्रभु यही भावना है हो रही। दीन निज में ही रहो प्रभु और कुछ वांछा नहीं। और कुछ वांछा नहीं। सहज परम आनंदमय निज ज्ञायक विचार। सामलीन परिणति विषय बहती समरस धार। सामलीन परिणति विषय बहती समरस धार। पुष्पांजलि क्षिपे। सभी लोग नौगाढ़ मुकार मंत्र का स्मरण करते हुए आयु सर्व। विसर्जन पाठ क्षमापण। ज्ञानतो अपि शास्त्रोक्तं न प्रथमया तत्सर्वपूर्णमेवास्तु तत्प्रसादः जिनेश्वर। आवाहनं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले प्रभु के कल्याणक महोत्सव की जय हो। और इस तरह से आज हम सभी ने आदिनाथ जिनालय छिंदवाड़ा के मंदिरों के दर्शन किए हैं। एक बार पुनः वह दर्शन लाभ आप प्राप्त करेंगे। तदुपरांत शेष समय हमारा समय सार कलश 144 नंबर का कलश स्वाध्याय क्रम में आगे की ओर बढ़ेगा। रात्रि में संध्या काल का समय 8:30 बजे यथावत है। आइए प्रारंभ करते हैं जिन मंदिर का दर्शन।
अविनाशी अंत रहित स्वाधीन सिद्ध प्रवर कैवल्य ज्ञान धारी लहराता सुख सागर हो पूर्ण ज्ञान में तुम निज तृप्त स्वभावी हो निज रूप दिखाने को दर्पण समभावी हो सुख खोजा सुख का न लेश पाया लख तुमको पूर्ण सुखी मैं शरण तेरी आया जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे तुम गुण शाश्वत सुख की खान तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ हे सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लख ये जाना निर्भर हुआ स्वामी निज को जब पहचाना जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे आदर्श मेरे इस तरह से अभी हम सभी ने आदिनाथ भगवंतों के दर्शन करते हुए और आदिनाथ जयंती का यह उत्सव भक्ति पूर्वक संपन्न किया।
आइए हम सभी इन्हीं भगवंतों के माध्यम से जो तत्व का उद्घाटन हुआ है और परंपरा से आचार्य भगवंतों से हमें प्राप्त हुआ, ऐसे अमृत चंद्र स्वामी के अमृत कलशों का रसास्वादन करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 144 नंबर का कलश निर्जराधिकार का पाठ करते हैं। पहले अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंतामणिरेष यशमा सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, यह ज्ञायक शुद्धात्मा अचिंत शक्ति संपन्न है। अचिंत मतलब प्रारंभिक चर्चा में ही बात आई थी कि ये छह उपसम, अपना वर्तमान छह उपसम इस आत्मा की अनंत शक्तियों को जानने के लिए छोटा है। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि अपने ही अनंत वैभव को देख सके, लेकिन जो भी ज्ञान में आता है वह उस लक्षण से पूरे द्रव्य की अखंडता और परिपूर्णता का परिचय हो जाता है। इस तरह से वह जो अपने को परिपूर्ण लक्ष्य में ले लेता है, ऐसे जीव को परिग्रहण करने का भाव क्यों आए, अर्थात नहीं आए। देखो मैं आपसे कहता हूं, किसी के पास में 1 अरब रुपए है तो 1 अरब रुपए श्रद्धा में ही तो है ना, हाथ में थोड़ी ना रख के घूमता रहेगा 1 अरब। क्या कह रहे हैं, बैंक में जमा है या घर में तिजोरी में रखे, लेकिन श्रद्धा में क्या है कि मैं अरबपति हूं। ऐसे भले वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी अनंत को नहीं जान सकती, लेकिन अनंत में से जो भी अंश ज्ञान ने जाना है और ऐसा ज्ञान में आया कि ऐसे अनंत गुणों का स्वामी मैं हूं, तो श्रद्धा में वह परिपूर्ण ज्ञायक का वैभव पड़ा हुआ है। और जिसे अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में, उसे पर के ग्रहण का विकल्प आता ही नहीं। चर्चा चल रही थी कल, यहाँ पर विषय विराम हुआ था कि जीव उपवास के स्वरूप को तो समझता नहीं है। जिसने अचिंत देव चिंतामणि चिन्मात्र चिंतामणि प्रभु का आत्मा का अनुभव किया, ऐसे अनुभव से ही सच्चे तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं। अनुभव का नाम तप। क्या कह रहे हैं, जानने का काम पुरुषार्थ का काम है। सारे जगत को कोई काम बता दो तो उसे लगता है कि हाँ काम दिया गया। मैंने आपसे कभी एक प्रसंग में बात हुई थी और ये बात कही थी कि पंच कल्याणकों में विभाग वितरण हो रहा था। विभाग वितरण मतलब सबको बड़ा उत्साह है कि पंच कल्याणक अपने नगर का है तो हमें काम दिया जाए और हम काम करें, ऐसा विभाग वितरण किया जा रहा था। सबको विभाग मिल गया, एक व्यक्ति को विभाग रह गया। क्या कह रहे हैं, तो वह बोलता है मुझे तो कोई काम ही नहीं दिया। क्या कह रहे हैं, मेरे को निगलेक्ट किया, मुझे कोई काम नहीं दिया गया। तो उससे कहा गया एक काम करो, सबसे बड़ा विभाग आपको दे रहे हैं। बोले क्या, जानने देखने। तो कहते हैं मूर्ख मत बनाओ हमको। तो फिर एक काम करो, चप्पल डिपार्टमेंट संभाल लो। क्या कह रहे हैं, जूते चप्पल का विभाग देख लो, नहीं तो पानी का प्याऊ उठा लो। हाँ ये कोई काम है, जानना देखना कोई काम है। अब आप विचार करना, जिन वितरागी भगवंतों के कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं, जहाँ उत्साह पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं कि छोटा काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा काम तो वो ही कर रहे हैं, जानने और देखने का। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान से अपने ज्ञायक को जानता देखता है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जानना ही पुरुषार्थ। करना पुरुषार्थ नहीं, वो तो पुरुषार्थ की विपरीतता है। क्या कह रहे, करना पुरुषार्थ नहीं है, करने का विकल्प यह पुरुषार्थ की विपरीतता है। और वस्तु स्वरूप के अनुसार यथार्थ जानना यह पुरुषार्थ है। तो ज्ञानी अपने ज्ञान से अपने ज्ञायक को जानते हैं, महापुरुषार्थी हैं। इसलिए
अपने पुरुषार्थ का फल यानी आनंद प्राप्त करते हैं, अब उन्हें पर में कुछ सुख खोजने की आवश्यकता नहीं। जब है ही नहीं तो ग्रहण क्यों करेंगे, पर पे दृष्टि क्यों डालेंगे। देखिए, बाहर में जो देव अधिष्ठित चिंतामणि रत्न है वह तो जड़ पत्थर है। आगे का विषय बढ़ रहा है। बाहर में जो अधिष्ठित देव, अरे मान लो कि रत्नों के भगवान भी, जैसे कल ही हमने जबलपुर के अमृत तीर्थ में देखा था, रत्नों के बहुत सारे भगवान थे। गुरुदेव श्री कह रहे हैं बाहर में जो देव अधिष्ठित चिंतामणि रत्न है वह तो जड़ पत्थर है। क्या कह रहे हैं, भगवंत की कीमत, भगवंत का बहुमान इस बात से नहीं है कि वह रत्नों के हैं कि धातु के हैं कि पाषाण के हैं। भगवंतों का बहुमान और भक्ति होती है कि उनमें चैतन्य का भाव स्थापित है कि नहीं। प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का क्या अंतर है। पंच कल्याणक में विधि पूर्वक प्रतिष्ठित होने के बाद वही पाषाण की प्रतिमा 3 लोक के स्वामी पने को प्राप्त हो गई, पूज्य पने को प्राप्त हो गई, और वही प्रतिमा जयपुर के बाजारों में जहां पे भगवान की मूर्तियां बनती है वहां रखी है, तो वहीं आसपास से लोग चप्पल जूते पहन के घूम रहे हैं। अपन तो खैर ऐसी कुछ चेष्टा नहीं कर सकते, परंतु वहां ऐसा लोग कार्य कर रहे हैं। अरे कलाकार तो बड़ी प्रतिमा बनाता है तो प्रतिमा के ऊपर चढ़ के ही बनाता है। क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बार चैतन्य उसमें प्रतिष्ठित हो गया, ऐसे भाव स्थापना हो गई, अब बोलो हम उनके निकट भी जाएंगे तो अति पवित्रता के साथ जाएंगे। जरा भी अपवित्रता होगी वस्त्रों की, शरीर की, तो हम उनके पास जाने का भाव नहीं करेंगे। बात है ना, ये भावों का ही तो पूरा प्रधान खेल है। तो वह प्रतिमाएं कीमती हैं ये नहीं कह रहे, वह तो जड़ पत्थर है। उसमें जो विराजमान चैतन्य है, जो कहते हैं विधि पूर्वक चैतन्य भाव स्थापित किया है, उसकी महिमा। अब अपन विचार करना, ये बात हो गई भगवान की, इसको अपने ऊपर कैसे लागू करना। हाँ, ये बोलो तीर्थंकर का जीव है और वज्र विषभ नाराज सहनन है, 1008 सुलक्षणों से सुशोभित है, उनके विशेष अतिशय आदि भी होते हुए हैं। तो हे प्रभु, यह सब चीज आप में है इसलिए आप महान हो, और मेरे शरीर में नहीं है इसलिए मैं महान नहीं हूं। तो दृष्टि तो बाहर ही चली गई। कहाँ चली गई दृष्टि, कहाँ चली गई। आप परम औदारिक शरीर, सप्त धातु रहित, मलमूत्र अपवित्रता नहीं, मेरे में सब अशुद्धि पड़ी हुई। तो दृष्टि में क्या चल रहा, शुद्धता की अशुद्धता। भगवंत को देखता है लेकिन चैतन्य स्वभाव से नहीं देखता है, तो अपने को पामर देखने लगता है। और भगवंत को चैतन्य स्वभाव से देखे, अपने को चैतन्य स्वभाव से देखे, तो एक प्रभुता के अलावा और कुछ दिखने वाला। देखिए, वह निराकुल आनंद देने में समर्थ नहीं है। कौन, पाषाण की दृष्टि तुझे आनंद नहीं देगी, चैतन्य की दृष्टि से ही आनंद आने वाला। सुनो भैया, एक बात कहें, मंदिर में भाग्यशाली कोई जीव हैं जिन्होंने जिन प्रतिमा विराजमान की, ये उनका महाभाग्य कि उन्हें भगवंतों की प्रतिमा, मतलब दीर्घ काल तक कहना चाहिए जिन शासन की प्रभावना का भाव उन्होंने सजाया प्रतिमा विराजमान करने का। लेकिन भगवंत को देख के भी यदि यह बात आती है ये मेरे भगवान है, मेरी प्रतिमा है, मेरे परिवार ने स्थापित की है, समझ लेना तू भले जगत के जीव वहां से मार्ग और लाभ प्राप्त करेंगे, तू पत्थर से ही सिर फोड़ता रह जाए। क्या कह रहे हैं, अरे मेरे भगवान है इतना तो हो, लेकिन मेरे ही भगवान नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं। दृष्टि का अंतर है। अब कोई कहेगा ये मंदिर किसका है, कि हाँ साहब मेरा है, हम तो यही कहेंगे। आज हमने किसका मंदिर दिखाया, बोलो किसका दिखाया। हम बोलेंगे हमारा मंदिर है साहब, छिंदवाड़ा का मंदिर। किसका है, हमारा। और आप भी हमारे हो तो आप भी कह सकते हो हमारा मंदिर है, ऐसा कोई बात थोड़ी ना। लेकिन मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मंदिर भी आता है लेकिन मंदिर में जाके अंदर नहीं जाता है। क्या बात कर रहे हैं साहब, हम 2 घंटे मंदिर के अंदर रहते हैं। ये मंदिर के अंदर जाने की बात नहीं कह रहा है, मंदिर से अंदर जाता है कि नहीं जाता है। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। देह देवल में,
देवता कहाँ निवास करता है? जगत को नहीं मालूम है तो पत्थरों में, कंकड़ों में, यहाँ वहां वनस्पति में, कहाँ कहाँ खोजते हैं। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। वह निराकुल आनंद देने में समर्थ नहीं है, जबकि यह भगवान आत्मा। अब ये जबकि यह भगवान आत्मा मतलब कौन सा, कौन भगवान? अयम आत्मा, यह आत्मा, मैं आत्मा, अचिंत शक्ति सर्वज्ञ देव, यह आत्मा चैतन्य चिंतामणि रत्न। अंतर एकाग्रता से इस चैतन्य चिंतामणि रत्न में अनुभव दशा प्रकट करके उसका जितना अनुभव करे, क्या कह रहे हैं, जितना अनुभव करे उतना आनंद प्राप्त हो। बोलो, लेडी पीपर का दृष्टांत गुरुदेव श्री देते थे कि जितनी घसोगे उसके अंदर से उतनी मेहंदी है ना, मेहंदी रचाई आपने कभी? एक बार तो रचाई छोगी गृहस्थ की भूमिका में हो तो। अरे माताएं बहनें तो रचाती ज रहती है, पर पुरुष भाई भी ने तो एक आध बार तो रची छोगी क्या? नहीं रची? रची थी, सबको याद है कब रची थी, ध्यान है? वो हमने रचाई नहीं थी, वो हमने लगाई थी। रचाना किसको कहते हैं? जो मेहंदी घोटता है ना, उसकी रचती है मेहंदी। तो आजकल सब आपकी आर्टिफिशियल वाला, रेडीमेड वाला काम हो रहा है। मेहंदी पहले जो बनाता था उसके हाथ देखो कैसा रंग आता था। क्या कहते थे? बनाते में घोटता था, पत्तियां लाता था जंगल से मेहंदी के वृक्ष की, और उसको घोटता था। तो घोटने वाले के हाथ रंगते थे कि नहीं रंगते थे? अब मैं आपसे कहता हूं, जिसके पूरे हाथ रंगे हो उससे कोई कहे लो मेहंदी लगा लो, अब कहाँ लगाए? वो तो पूरा ही रंगा हुआ है, उसके हाथ में स्थान कहाँ है नया रंग डालने का? और जितना घोटता था उतना रंग आता था। क्या कह रहे हैं? जितना घोटता था, जितना लेडी पीपर को घोटा उतना उसमें से चरपराहट प्रकट हुई। ऐसे ही जितना चैतन्य चिंतामणि आत्मा का अनुभव किया उतना उतना आत्मा का आनंद प्रकट होता गया। बोलो, सबसे ज्यादा आनंद किसको है प्रकट रूप में? प्रकट रूप में अरहंत सिद्ध परमात्मा। क्या प्रकट रूप में आनंद? अरहंत तो सिद्ध भगवंतों। कि अरहंत को थोड़ा कम होगा सिद्धों से? नहीं, जो घातिया कर्म है ना वो ही भर स्वभाव के घातक हैं, अघातिया से कुछ दिक्कत नहीं है। और सिद्धों के सर्व का अभाव है, इनके मूल जो घातियां हैं वो अभाव है। अनंत सुख प्रकट हो चुका है, तो प्रकट में अनंत सुख के भोगता है। और दिगंबर मुनिराज जो उस मार्ग के प्रतिपालक हैं, अनुसरण करने वाले हैं, वह भी उस सुख को भोग रहे हैं, पर प्रकट में पूर्ण सुख नहीं है। परंतु जो भी भोगने में आ रहा है वह भी अपरिमित है। और हम और आप, मतलब जैसे हम भगवान आत्मा यहाँ कहा गया है, हम भी जो आनंद भोग रहे हैं वो विषयों का आनंद है, संयोगों का आनंद है, कर्म के उदय से हटने वाली अनुकूल परिस्थितियों का आनंद है, कि आत्मा का ही आनंद है? अच्छा, अपन प्रकट आनंद भोग रहे हैं कि अप्रगट आनंद भोग रहे हैं? चिन्हवाणी सुनी, सुन करके अच्छा लगा और अपने को थोड़ा अंदर से आनंद की उत्पत्ति हुई, तो ये आनंद प्रकट है कि अप्रगट है? हाँ? अरे प्रकट है, अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनुभव में आवे सो प्रकट है। क्या कह रहे हैं? किसी के कहने से की बात नहीं चल रही है कि भगवान ने कही है सो। ऐसा होता है, कोई व्यक्ति परेशानी में है तो दो चार लोगों ने उसके कंधे पर आकर हाथ रखा, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सबने कंधे पे हाथ रखा, बोले और चले गए। अब बोलो वो निश्चिंत हो जाएगा इतने से? हाँ, एक वो कहेगा तुम्हारी बातों से तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है, जो साथ है वो साथ दिखाए तो साथ है ना, वो कुछ करे तो साथ है ना, मेरी तकलीफ दूर करे तो साथ कहलाएगा ना। अब आप विचार करना, संसार में धन समाज गजबाज राज कोई कछु काज ना आवे, मतलब कोई साथ नहीं देने वाला, तो साथ कौन देगा? ज्ञान आपनो रूप रहे फिर अचल रहा, वह अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही अपना साथ देने वाला है।
और उसको यहाँ क्या है, चैतन्य चिंतामणि रत्न। अंतर एकाग्रता से इस चैतन्य चिंतामणि रत्न में अनुभव दशा प्रकट करके उसका जितना अनुभव करे उतना ही निराकुल अनुपम आनंद आता है। जिस प्रकार अरहंत परमात्मा चैतन्य चिंतामणि प्राप्त करके पूर्ण आनंद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार धर्मी जीवों को भी सम्यक दर्शन में चैतन्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन कैसे होता है? व्यवहार से तो अरहंत आदि के दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण, और निश्चय से चैतन्य चिंतामणि लक्ष्य में आया, श्रद्धा में आया, सो सम्यक दर्शन। आत्म दर्शन सो सम्यक दर्शन, जिन दर्शन सो सम्यक दर्शन। तो जिन दर्शन सो सम्यक दर्शन कि जिन दर्शन पूर्वक आत्म दर्शन सो सम्यक दर्शन। तो अभी सुनना भैया, अपन ने अभी इसके पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए थे। अब क्या कर रहे हैं इसके बाद में? पूजा के बाद में क्या करते हैं अपन? स्वाध्याय, जिन दर्शन, फिर आत्म दर्शन। तो क्या होने वाला है? सम्यक दर्शन। अब और कुछ काम बाकी रह गया साहब इसके बाद में धर्म करने के लिए? हाँ, कुछ क्या रह गया क्या? कि चैतन्य चिंतामणि लक्ष्य में और दृष्टि में आ गया। अब रह क्या गया? ज्ञानी किमन्य से परिग्रहण। लोगों को ऐसा लगता है इतनी सरलता से काम हो गया तो क्या महिमा कहलाएगी? हैं? बोलो साहब, महिमावान कौन है? आदिनाथ की भरत चक्रवर्ती। ज्यादा महिमा किसकी आती है? जिन्होंने तपस्या लंबी की, पुरुषार्थ ज्यादा दिखता है बाहुबली भगवान का। हाँ, वो रविंद्र कुमार के भजन है ना, रविंद्र जैन के जो भजन आते हैं उसमें ऐसी बाहुबली भगवान का, और उसमें मस्तकाभिषेक वगैरह के जो उन्होंने गीत निकाले थे ना बहुत बड़े, उसमें ऐसी आती थी, वो बेल लताएं शरीर पे चढ़ गई, देखो उनकी तपस्या कैसी उग्र है। क्या कह रहे हैं? हाँ, लाइन मुझे याद नहीं आ रही, पर यद्यपि सुना बहुत है, अनेक बार वो गीतों को सुनने में आया है। उसमें यही पंक्ति आई है कि वो लताएं, कुसुम, बेलें उनके शरीर पर चढ़ गई हैं, और हे भगवान आपकी यह मुद्रा बड़ी अद्भुत देखने में आती है। विचार करना, यह जो बातें संकेत चिन्हों पे कही जा रही ना, लताएं चढ़ गई, ये चढ़ गई, ये इस बात को बता रही हैं कि अभी पुरुषार्थ की उग्रता उतनी नहीं हुई। जिनकी हुई थी वह तो सिद्धालय में पहुंच गए। क्यों साहब? अगर हम संसारी जनों की दृष्टि से भी देखें ना, तो भरत चक्रवर्ती उग्र पुरुषार्थी होना चाहिए, लेकिन जगत की दृष्टि बड़ी विचित्र है। पुरुषार्थ तो सबने एक सा किया, काल लब्धि अनुसार कार्य हुआ, लेकिन उग्र पुरुषार्थ का भी यदि कथन कहें जगत दृष्टि से तो भरत चक्रवर्ती को कहना चाहिए था। लेकिन लोगों को या तो आदिनाथ दिखते हैं या बाहुबली दिखते हैं। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? है? अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। कौन सा बड़ा मेहनत, मतलब क्या किया? कुछ तो किए ही, ना उपवास किए, ना व्रत किए, ना प्रभावना की, ना प्रचार किए, ना दिव्यधनी खेरी। बोलो आपको कौन सा भगवान बनना है? आदिनाथ वाला, बाहुबली भगवान वाला बनना है, भरत चक्रवर्ती भगवान बनना है, कि बना बनाया भगवान है ये दृष्टि में लेना है? हाँ, अभी मैं भरत चक्रवर्ती से भी दृष्टि हटाने कहूंगा। पुरुषार्थ की, ये बाह्य पुरुषार्थ से जीव को मत तोलो, अंतः पुरुषार्थ से तोलो। क्यों साहब? 300 भी पूजा किस किस को करने का भाव? बहुत जल्दी में उत्तर मत दे, आराम से दे। 300 भी पूजा तक करने का भाव किसका? अब देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये लोग समझ गए मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? अगर कल आप भगवान बन जाओ तो फिर पूजा की जरूरत है क्या? है? ये तो भगवतता श्रद्धान में नहीं आई है, तो उसको निर्णय करने के लिए हम पूजन भक्ति का आलम्बन लेते हैं। और अभी मालूम कोई अपने ग्रुप में नहीं दिखता ना, तो अपन पूछते हैं भाई साहब वो दिख नहीं रहे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? कोई भगवान बन जाएगा, पूछना पड़ेगा है? कल किसकी पूजा की जाएगी? नए वाले भगवान की करेंगे ना, जो बनेगा तुरंत में। है? और फिर बताएंगे भी क्या? देखो मैं आपको बता रहा हूँ भगवान कैसे आता है। बताएंगे भी क्या मालूम? आपको पता है कौन भगवान बना? कौन? कौन बोलो कौन है? हमारे साथ उठते बैठते थे भैया, वो हमारे साथ।
हमारे ग्रुप में थे, अब और क्या बोला। हमारे ग्रुप में थे, वो स्वाध्याय ग्रुप नहीं, वो सिद्धों का ग्रुप बन गया, बोले वो एक सिद्ध हो गया। ये यहाँ चिंतामणि चैतन्य रत्न की प्राप्ति का मतलब ही यह है कि यदि तुझे तेरे लक्ष्य में वह ज्ञायक आ गया है तो अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, पर का विकल्प ही नहीं रहा, पर ग्रहण का परिणाम नहीं रहा। ऐसा वह ध्रुव ज्ञायक चैतन्य चिंतामणि जितना अनुभव करेगा उतना अनुपम आनंद की प्राप्ति होगी। मैं जब भी अपने घर में दुकान से थोड़े बहुत पैसे ऐसे जब अपने हो जाते हैं ना, तो ले जाके मान लो अपने थैले में या पर्स में रखता हूँ, तो कभी कभी 2-4 महीने में एक आध बार गिन लेते कितने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी नोट गिनता हूँ मुझे दौलत राम जी की वो पंक्ति पता नहीं पहले याद आती है। सच बात कह रहा हूँ। तिन ही को सेवत गिनत चैन, क्या लाइन आती, जब भी नोट जोड़ते ना, गिड्डी बनाएंगे, गिनती करेंगे कि बैंक में जमा करना है, इधर पेमेंट करना है, गिनने के जैसे ही मैंने नोट उठाया, चाहे मैं 5 नोट भी उठाऊंगा, और मेरे को एकदम से वो लाइन याद आती, तिन ही को सेवत गिनत चैन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। कुछ नहीं है तो गड्डी बना बना के रख रहा निकाल रहा, रख रहा निकाल रहा, उसी में आनंद मान रहा। क्यों साहब, अभी धंधा कैसा चल रहा है इस समय? नीलेश जी, सैलू में तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी कैसा धंधा चल रहा है आपका? हाँ, वो भाभी जी बता रही है बहुत बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा काम अभी हमारा। अब दूसरे को जिज्ञासा हो जाए, लॉकडाउन में अच्छा काम कैसे चल सकता है, ये बताओ। ये तो दृष्टि का तो खेल है कि भैया जब अपनी सीमा में कोई आ गया और अपनी सीमा में आके अपने अनंत वैभव को देख रहा है, तो अनंत वैभव जिसे प्राप्त हो गया है दृष्टि में, उसे व्यापार की जरूरत है, उसे विकल्प की जरूरत है, उसे पर के ग्रहण की जरूरत है, उसे पहाड़ दृष्टि डालने की जरूरत है कि नहीं, दृष्टि में ध्रुव ज्ञायक आ गया, इससे बड़ा लाभ कोई दूसरा होता नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं, अपने को लाभ हुआ है तो किस किस को बताना चाहिए? हाँ प्रदीप जी, हमारे तो बहुत सारे लोग बड़े पुराने साथी हैं, आपसे थोड़ा बाद में हमारा जुड़ान हुआ है। हम ये इतने पुराने से पुराने जो भी साथी हैं ना, इनके घर में भी गड़ा धन मिल जाएगा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक भी नहीं बताने वाला। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बिल्कुल जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूँ। सतीश जी, नहीं बताओगे आप, मेरे को 101% भरोसा है। आपके घर घड़ा धन मिलेगा, आप नहीं बताने वाले, क्योंकि वह धन बताने की चीज नहीं होती, वो भोगने की होती है। आत्मानुभूति प्रदर्शन की नहीं है। चैतन्य चिंतामणि आया, अब बताने का विकल्प नहीं है, अब तो भोगने का। अब अनुभव की दशा में अंदर उतरते 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 उस आनंद की उस गहराई में जीव समा जाता है कि फिर बाहर आने का भाव ही नहीं। अच्छे गोताखोर तैराक होते हैं ना, जब वो पानी की गहराई में जाते हैं तो कुछ सेकंड कुछ मिनट तक बाहर ही नहीं निकलते। बाहर देखने वाले को तो लगे पता नहीं है कि खत्म हो गए, क्या कह रहे हैं, लेकिन असली मजा तो उनको गहराई में उतर के ही आता है। देखिए यहाँ कह रहे हैं, तथा फिर अंतर में एकाग्रता से अंतर रमणता में जितनी जितनी वृद्धि होती जाती है, उतनी उतनी अधिक निराकुल आनंद की प्राप्ति होती जाती है। पूर्ण एकाग्रता होने पर पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर थे और जितने जितने नजदीक आते जाओगे, तो बोलो आपको जो रात यानी कहना चाहिए यात्रा की थकान है वो बढ़ेगी कि घटेगी? अपने घर तरफ आओगे तो अपने घर, कभी जब रात में आप घर तरफ लौट रहे होते हो ना, और 10-20 किलोमीटर दूर से भी शहर और बस्ती की लाइटें चमकती हुई दिखती हैं, तो क्या होता है आपको? वो जो चमक चमक दिख रही ना, उस चमक से क्या समझ में आ रहा है? अब नजदीक आ गए। कहाँ गए? बस 15 मिनट में अपन अपने घर पे। बात क्या है, ऐसे जिन दर्शन किया, फिर सम्यक दर्शन के स्वरूप आत्म तत्व का निर्णय किया, तो वो चैतन्य की चमक दिखी,
उससे यह निर्णय हो गया कि बस अब मैं अपने घर पहुंचने ही। मुहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। अब घर के पास आ गए और कोई कह रहा है जरा चल रहे क्या वापिस? भैया थक गए हैं, अब कहीं नहीं जाना है, और तुमको भी यही कह रहे हैं, तुम भी मत जाओ, अब बहुत थक गए। संसार क्लेश से जिनका चित्त थकित हो गया होगा, वह जीव इस तत्व का अवगाहन करते हैं। क्या कह रहे हैं? वह इस तत्व का अवगाहन करते हैं। इस तरह पूर्ण एकाग्रता होने पर पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से अभी यहाँ पर विराम लेंगे चर्चा को। और जो चैतन्य चिंतामणि प्राप्त हुआ है, इसको कोई अपने को अब घर में बैठ के साफ सफाई नहीं करनी इसकी, बैठ कर की चलो बहुत दिनों में मिला है तो धूल लग गई थी। वो चैतन्य चिंतामणि चमत्कारिक है और उसका प्रकाश सहज ही है, बस उसको संभालने की जरूरत है। और संभालना मतलब देव शास्त्र गुरु के मार्ग से तत्व का सम्यक श्रद्धान करके उसी का बारंबार अभ्यास करना, यह उसकी संभाल कहलाता है। आगे की चर्चा, और गुरुदेव श्री ने बहुत गजब का मर्म खोला है, और यह मर्म इसलिए खोला है क्योंकि मर्म इसमें था। क्या कह रहे हैं? मर्म क्यों खोला? कि था तो खोला, होता नहीं तो कैसे खोलते? तिल में तेल था तो उसमें से निकला, शक्कर में मिठास थी तो उसमें से निकला। आत्मा की चर्चा से आनंद आया तो क्यों आया? क्योंकि आत्मा में आनंद है। आत्मा की चर्चा करके बाह्य विकल्प क्यों मिट जाते हैं? क्योंकि आत्मा निर्विकल्प है। अब इसमें और आगे दिमाग लगाने की जरूरत बची कहाँ है? बोलो, सरल पद्धति से भगवान बनना है कि कठिन पद्धति से? वीआईपी गेट से एंट्री लेना है कि पब्लिक गेट से एंट्री लेना, भीड़ के धक्के खा खा के? चार गतियों का चक्कर और लगाना है कि मनुष्य गति मतलब वीआईपी गेट? ये वीआईपी गेट से सीधे डायरेक्ट आप पहुंच जाओ परम पद पे। और यह पास हर बार थोड़ी ना मिलेगा, एक बार मिला है तो उस पास का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यह अवसर हमें मिला है, तत्व मिला है, तत्व श्रद्धान की योग्यता है, और गुरुओं का यह सुगम मोक्ष मार्ग हमने प्राप्त किया है। निश्चित ही भव्य जीवों का भाग्य होता है, तब ये सब योग संयोग सहज बनते हैं। आइए हम सभी उसका आनंद लें। आदिनाथ प्रभु का आज विशेष जयंती का दिवस है, और उनके मंगल मार्ग की आराधना करते हुए दिवस व्यतीत करें। जिनवाणी स्तुति। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री। भव सागर सो ले तेरे, पूजो जिन वच प्री। 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर काय उत्सर्ग। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। संध्या काल में 8:30 बजे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय यथासंभव हम सभी पुनः जुड़ेंगे कार्तिकेय स्वामी के उस महान ग्रंथाधिराज से, जो कि हमें संसार स्वरूप का दर्शन करा के वैराग्य का पोषण करेगा और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने को बल प्रदान करेगा। सभी जीव अल्प काल में संसार दुखों से मुक्त होवे, इसी मंगल भावना से विराम सभी को।